हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में हम लोग जो पढ़ रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, या हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है, आज मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या है इम्पॉर्टेंट नोट्स जो आपको जेईई में भी काम आएगा, बोर्ड में तो काम आएगा, लेकिन ये जो भी मैं नोट्स बताने जा रहा हूँ ये जेईई मेन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आइए देखते हैं हम लोग क्या है। यदि हम लोग यहाँ से बात कर रहे हैं, पहला जो पॉइंट हमारा है, फॉर ईच मैट्रिक्स ए देयर एग्जिस्ट ए कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट, ये सिंपल सी बात है, कोई मैट्रिक्स हमारा ए है और यदि हम उसी के ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स से यदि उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए ही रहेगा या आई ए इक्वल टू ए होगा। ओवरऑल यदि मान लीजिए कि हम लोग बात करेंगे तो आई ए इक्वल टू आई ए भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा नोट्स है, द इक्वेशन ए बी इक्वल टू जीरो। दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वह यदि जीरो आता है तो उस केस की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, द इक्वेशन ए बी इक्वल टू जीरो डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट एट लीस्ट वन ऑफ द मैट्रिसेस ए और बी मस्ट बी जीरो मैट्रिक्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स हो। यदि नल मैट्रिक्स रहेगा तो प्रोडक्ट तो नल मैट्रिक्स आएगा, लेकिन दोनों का दोनों नल मैट्रिक्स नहीं होगा तो भी प्रोडक्ट जो मिलेगा वह नल मैट्रिक्स मिलेगा। आइए मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं। तो यहाँ पे उसी बात को मैं लिखा हूं, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो मैट्रिक्स व्हाइल नाइदर ऑफ देम इज ए जीरो मैट्रिक्स। कोई जरूरी नहीं है कि वह जीरो मैट्रिक्स होगा। आइए एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे लिया हूँ, क्या यह नल मैट्रिक्स है? नहीं है। ये नल मैट्रिक्स है? नहीं है। बट दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वह नल मैट्रिक्स आ रहा है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स मैं लिया हूँ 1 1 2 2 -1 1 1 -1, और इस दोनों का जो प्रोडक्ट आया वह क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। यदि हम लोग दूसरे नंबर की बात करें, यहाँ से 1 0 0 0 है तो यह भी नल मैट्रिक्स नहीं है और यह भी नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट हमारा आ रहा है वह नल मैट्रिक्स आ रहा है। उसी को मैं लिखा हूँ, नन ऑफ द मैट्रिसेस ऑन द LHS इज ए नल मैट्रिक्स वेयर एज देयर प्रोडक्ट इज ए नल मैट्रिक्स। LHS पार्ट का कोई भी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट जो आ रहा है वह क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कारण है कि जेईई मेन में इससे रिलेटेड सवाल पूछते रहता है। यदि इस साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, या फिर ये रिपीट होता रहता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद भी एक नोट्स है, हम लोग उस विषय पे बात करेंगे, आप इसको नोट कीजिए। तो देखिए, यहाँ से अब हम लोग चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट नोट था उसमें एक अलग से मैं नोट दिया हूँ। इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो, देन ए एंड बी आर कॉल्ड द डिवाइडर्स ऑफ जीरो। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडर्स ऑफ जीरो कहते हैं। ये आपका डिवाइडर्स ऑफ जीरो। ऑल्सो इफ ए बी इक्वल टू जीरो then determinant value of product of matrix A and B also 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 0। अब जरा देखिएगा यहाँ से, दिस इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 0, बट नोट द कन्वर्ज। यदि ऐसा है, ठीक है, कि ए बी इक्वल टू 0 आ रहा है तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं कि दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होगा वह 0 होगा। लेकिन यदि इसके कन्वर्ज की बात करें तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ज सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग, नेक्स्ट आपका है, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिसेस इज ए जीरो मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ ऑफ देम मस्ट बी जीरो। दोनों का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलेगा वह हमेशा जीरो मिलेगा।
इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। जेईई मेन में इससे सवाल रहता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनांट ऑफ बी, बी का डिटर्मिनांट वैल्यू यदि 0 नहीं हुआ तो इस केस में मैट्रिक्स ए हमेशा नल मैट्रिक्स देगा, इसलिए मैं लिखा हूं देन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हम लोग देखें, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनांट ऑफ ए बी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनांट ऑफ बी। इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग चलें, आई यदि आपका यूनिट मैट्रिक्स है तो आप आई स्क्वायर कीजिए, आई क्यूब कीजिए, आई पे पावर 4 कीजिए, आई पे पावर 5 कीजिए, आई पे पावर m रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ m बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, कारण 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जब भी आना चाहिए तो ये पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर रहेगा तो इस केस में हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा और हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए, जो इम्पॉर्टेंट नोट्स था उसको तो हम डिस्कस किए। इसके बाद वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस है। वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस की यदि हम लोग बात करें तो ये 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्या है कि जेईई मेन में इसको ऐड कर दिया गया है, जेईई एडवांस में ऐड कर दिया गया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और मैट्रिसेस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब आइए, एक नोट है, पहले उस नोट को देख लें, फिर हम आगे चलेंगे वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारा नोट है वो क्या है, द मैट्रिक्स ए बी इज द मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए बी में मैट्रिक्स बी क्या कहलाता है, प्री मल्टीप्लाइड बाय ए, एंड द मैट्रिक्स बी ए इज द मैट्रिक्स बी पोस्ट मल्टीप्लाइड कहलाता है। जनरली क्या है कि यह पूछा नहीं जाता है, बट कभी पूछ दिया तो आपके नॉलेज में रहेगा कि कहीं पे मैट्रिक्स ए बी है तो इसमें मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगा, तो बी कहलाएगा प्री मल्टीप्लाइड बाय ए। और फिर यहाँ से यदि हम लोग बी ए की बात करें तो बी ए में क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स बी क्या कहलाएगा, पोस्ट मल्टीप्लाइड बाय ए कहलाएगा। इसको हम लोग इसी तरीके से जानते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, इफ ए इज एन m बाय n मैट्रिक्स, ए आपका कोई m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यदि उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यह a मिलेगा, चाहे उसका ऑर्डर m रहे या चाहे ऑर्डर इसका n रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग बात करेंगे वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस। वेरियस काइंड ऑफ मैट्रिसेस में जो सबसे पहले है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आपसे कोई पूछ दिया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता क्या है, तो हम लोग जानेंगे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। देखिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, इसके लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, ये आपका आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाए, या यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए मिलेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहाँ पे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो इस केस में इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वह ए आना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल भी दिया हूँ, जब आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यह मैट्रिक्स ए ही मिलेगा और इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे। ये क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड पीरियोडिक। या पीरियोडिक कहलाएगा कब, ए टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए मिलेगा, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। k आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम लोग आगे बात करें, इफ k इज द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर for which a to the power k plus 1 equal to a, then k is said to be period of a। k क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा, किसका, a का। अब यहाँ पे देखिएगा 4k equal to 1,
we get a square equal to a and we called it to be idempotent matrix। तो देखिए a स्क्वायर इक्वल टू a यदि आया तो ये क्या कहलाएगा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब यदि इसके पीरियड की बात करें तो यह क्या कहलाएगा, पीरियड ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज 1। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो पीरियड मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल टू a है, तो a का वैल्यू यदि 1 लेते हैं तो इसमें a स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो पीरियड मिलेगा वह क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप इसको नोट भी कर लीजिए अच्छे तरीके से, नोटबुक जरूर आप इसका बनाइएगा। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स किसको कहते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन a टू दी पावर k इक्वल टू क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, एंड a टू दी पावर k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 भी आना चाहिए, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर एंड 0 इज नल मैट्रिक्स एंड k इज द ऑर्डर ऑफ द नीलपोटेंट मैट्रिक्स A। जरा देखिएगा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हूँ, तो यहाँ से ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, किस ऑर्डर का होगा, तो थर्ड ऑर्डर का नीलपोटेंट मैट्रिक्स मिलेगा। कैसे, a स्क्वायर जब आप करेंगे तो यह मिलेगा और a क्यूब आप करेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा। क्या, a क्यूब करने के बाद हमारा क्या ये आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं a क्यूब इक्वल टू 0 दैट इज a टू दी पावर k इक्वल टू 0 हैंस k इक्वल टू 3। ठीक है, तो k हमारा 3 आ रहा है। द मैट्रिक्स a इज नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर नीलपोटेंट मैट्रिक्स ये कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स प्रोवाइडेड इट सेटिस्फाई द रिलेशन ए स्क्वायर इक्वल टू ए आई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उस एग्जांपल को आप देखिए। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स आपका है यह क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। क्यों ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहलाएगा, जब इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, मतलब ए को उसी के साथ यदि हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये कुछ मैट्रिक्स था जिसके बारे में जानना जरूरी था। कभी कभी क्या होता है, जेईई मेन या जेईई एडवांस में सवाल पूछ देता है, तो ये मैं इसीलिए पढ़ा दिया हूँ ताकि यदि जेईई मेन का भी क्वेश्चन आप बनाए तो आपसे बने। और फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे इस विषय पे। ओके, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे सम इम्पॉर्टेंट नोट्स के बारे में, और दो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट नोट्स हो सकता था वो सारा बात मैं बताया हूँ। इसके बाद सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी मैं बताया हूँ। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोडक्ट पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे बनाएंगे। कुछ सवाल मैं पहले करवा चुका हूँ, मैं फिर से कुछ सवाल को मैं करवाता हूँ। आइए देखते हैं, हमारे असाइनमेंट का सवाल है और वो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का सवाल है। क्या है, इफ x इक्वल टू x जो आपका दिया गया है वो आपका है 2 1 3 2 -1 1 एंड y इक्वल टू दिया गया है आपका 1 0 1 -1 2 1 के आपका है। और यहाँ से निकालना आपको है फाइंड एक्स वाई एंड वाई एक्स इफ एग्जिस्ट आर दे इक्वल, आर दे
इक्वल, क्या ये आपका इक्वल होगा? तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए यह जो मैट्रिक्स X दिया गया है 1 2 3 3 रो है, 1 2 2 कॉलम है, मतलब मैट्रिक्स X का जो ऑर्डर है वो आपका 3/2 ऑर्डर है। जबकि इसकी बात करें 1 2 1 2 3, ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। y जो हमारा मिलेगा वह क्या मिलेगा? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा। तो x y जो प्रोडक्ट आएगा, यहां से आप देखिए मैट्रिक्स x का कॉलम मैट्रिक्स y का रो के बराबर है, तो ये आपका एग्जिस्ट करेगा और x y का ऑर्डर 3/3 का आएगा। तो आइए देखिए यहां से हम लोग x y को फाइंड आउट करते हैं। x को आप लिखिए, ये आपका है 2 1 3 2 -1 1। फिर हम लोग यहाँ से y की बात करेंगे। y जो आपका दिया गया है लिखिए 1 0 1 -1 2 1। हम लोग क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जरा देखते हैं क्या आता है। देखिएगा यहाँ से इसको हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 प्लस -1 × 1। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे 2 × 0 1 × 2। फिर हम लोग क्या करेंगे 2 × 1 प्लस 1 × 1। मतलब ये हमारा R1 है, इस R1 को C1 के साथ C2 के साथ और C3 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, रो वाइज लिखते हैं। नहीं, क्या करते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो वाइज लिखते हैं। तो यही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 प्लस 2 × -1, फिर क्या होगा 3 × 0 2 × 2, फिर क्या होगा 3 × 1 प्लस 2 × 1। ये हमारा R2 के साथ। अब R3 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे C1 के साथ, तो -1 I × हमारा क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 × -1 मिलेगा, नहीं -1 × 0 मिलेगा, 1 × 2 मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे 1 × -1 हो जाएगा और 1 × 1 हम लोग लिखेंगे। अब आप आइए जरा देखते हैं यहाँ से हम लोग कि रिजल्ट जो हमारा आएगा वह क्या रिजल्ट आएगा। चलिए देखिएगा यहाँ से, ये आपका 2 - 1 तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर यहाँ से ये आपका 0 1 × 2 तो कितना आएगा, यह 2 आएगा। फिर यहाँ से ये 2 + 1 तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर यहाँ से देखें हम लोग 3 - 2 तो क्या आएगा, यह 1 आएगा। ये 0 + 4 तो यह मिलेगा 4। फिर आपका 3 + 2 कितना आएगा, ये आपका 5 आएगा। -1 - 1 क्या मिलेगा, ये -2 मिलेगा। 0 + 2 तो ये आपका 2 मिलेगा। -1 + 1 तो ये आपका 0 आएगा। ये हमारा क्या आ गया x y। अब हम लोग बात करें y x का, नहीं यहाँ से हम लोग y x की बात करें। y का जो ऑर्डर है वह कितना है 2/3 ऑर्डर है और x का जो ऑर्डर है वह कितना है, ये आपका 3/2 ऑर्डर है। तो यहाँ से y x जो मिलेगा, यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक्स y का कॉलम मैट्रिक्स x के रो के बराबर है, तो y x हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। बट ये जो ऑर्डर आएगा यह 2 ऑर्डर आएगा, 2/2 आ रहा है। जबकि x y का जो ऑर्डर आ रहा है 3/3 का आ रहा है और y x का 2/2 तो कभी बराबर हो नहीं सकता है। बट यहाँ से हम लोग इसके प्रोडक्ट को भी निकाल लेते हैं। आइए जरा देखते हैं, यहाँ से हमारा y जो मिल रहा है वो है 1 0 1 -1 2 1 और x हमारा दिया गया है 2 1 3 2 -1 1। तो y x निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा है R1,
ये C1 और ये C2, तो R1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। अब R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिलेगा 0 इंटू 2 प्लस कितना आ जाएगा, ये आपका 1 इंटू 1 आ जाएगा। अब यहाँ से देखें हम लोग क्या मिलेगा, -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, मतलब ये हमारा R2 है। R2 को C1 C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 2 इंटू 2 1 इंटू 1। तो इस तरीके से हमारा मैट्रिक्स आएगा। ये 2 0 -1 तो क्या मिलेगा, यह 1 मिल जाएगा, और 1 0 1 तो ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। -2 प्लस 6 -1 तो कितना आ जाएगा, यह 3। ये आपका -1 प्लस 4 प्लस 1 तो कितना आएगा, यह 1 2 3 4 आ गया। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं हियर XY नॉट इक्वल टू YX, कहने का मतलब ये कम्यूटेटिव नहीं होगा। नहीं, कम्यूटेटिव कब होता, जब XY YX के बराबर हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। इसमें इसको समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। इसी तरह से मैट्रिक्स के सवाल को आप बनाते रहेंगे। आपको NCERT में भी इस तरह का सवाल मिलेगा, KCSE में मिलेगा, कुछ सवाल अभी मैं और कराऊंगा, फिलहाल आप इसको नोट कीजिए। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए, सेम सवाल है, ये सवाल आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका उसी तरह का सवाल है। ये कह रहा है कि A एंड B कम्यूट, कहने का मतलब AB इक्वल टू BA प्रूफ करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, AB निकालना पड़ेगा, फिर BA निकालिएगा, देखिएगा दोनों बराबर है या नहीं। यदि दोनों बराबर है तो कम्यूट कहलाएगा, दोनों बराबर नहीं है तो कम्यूट नहीं कहलाएगा। आइए नेक्स्ट जो सवाल है उस विषय पे हम लोग बात करते हैं। इफ A B C आर मैट्रिसेस ऑफ 1/3, तो यहाँ पे पहले हम लोग राइट डाउन करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया है, मैट्रिक्स A, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैट्रिक्स A आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स B की बात करें तो ये आपका 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स C की बात करें तो ये आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहला नंबर में कहा जा रहा है कि AB एग्जिस्ट करेगा तो इसका ऑर्डर क्या मिलेगा, तो AB एग्जिस्ट करेगा तो इसका ऑर्डर जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, आइए देख लेते हैं। ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये दोनों यदि बराबर है तो यह एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो ऑर्डर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/1 ऑर्डर मिलेगा, मतलब एक रो एक कॉलम होगा। दूसरा नंबर कहता है BA, तो हम लोग B को लिखते हैं, ये आपका 3/1 है। A जो हमारा मिलेगा वह 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ भी ये दोनों आपका बराबर है, मतलब BA एग्जिस्ट कर रहा है बट दोनों बराबर नहीं होगा। क्लियर है। तीसरे नंबर की बात करें हम लोग, AC कहता है A का ऑर्डर 1/3 है और C का जो ऑर्डर है वह 2/3 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, AC डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका ऑर्डर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके ऑर्डर को हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। चौथे नंबर में हम लोग आए, C जो आपका दिया गया है ये 2/3 ऑर्डर का है। CA, A का जो ऑर्डर दिया गया है 1/3 दिया गया है, तो CA डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। पांचवें नंबर की बात करें हम लोग, ये कहता है CB, तो C का जो ऑर्डर है वह कितना है, 2/3 है। B का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3/1 का है। तो CB एग्जिस्ट करेगा और इसका जो ऑर्डर मिलेगा वह 2/1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं,
सवाल को बनाते हैं, इसके ऑर्डर को निकालते हैं। आइए देखते हैं लास्ट जो आपका है उसकी बात करते हैं हम लोग। लास्ट है आपका लास्ट आपका है सी। तो सी का ऑर्डर सी बी ए, तो बी ए पर हम लोग निकाल चुके हैं। बी ए का जो ऑर्डर है वह देखिए कितना है। बी ए का ऑर्डर 3/3 है, और यहाँ से सी का जो ऑर्डर है, सी का ऑर्डर 2/3 और बी ए का ऑर्डर 3/3। तो क्या मिलेगा, यह सी बी ए, मतलब यहाँ से ये दोनों बराबर, तो ये आपका 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट जो सवाल है उस सवाल पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है वह क्या है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 16। लिखा गया है इफ एफ ऑफ एक्स, if f of x equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then prove that fx into fy equal to f of x plus y। ये सवाल है, आइए देखते हैं। यहाँ से दिया हुआ है, क्या दिया गया है, given that f of x equal to, ये आपका cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से एफ वाई जो हम लोगों का मिलेगा वह क्या मिलेगा, एफ वाई जो मिलेगा यहाँ से cos y मिलेगा माइनस साइन y मिलेगा, फिर आपका 0 आएगा। फिर यहाँ से हम लोग sin y लिखेंगे, cos y लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0, 0, 1 मिलेगा। अब इस दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे, आइए जरा इसके प्रोडक्ट को हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वह कितना मिलेगा, क्या आएगा। हम लोगों को निकालना है f of x into f of y। तो f of x into f of y, ये हमारा r1, ये हमारा c1, ये हमारा c2, ये हमारा c3, सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो cos x इंटू क्या मिलेगा, cos y मिलेगा, cos x इंटू cos y। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। पहले आप इसको नोट कीजिए, ये थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है। आप इतना नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटा करके काम करूँगा। Now f of x into f of y, cos x cos y minus sin x
साइन वाई। तो देखिए यहाँ से cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कितना आएगा 0 आएगा। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कितना आएगा cos x इंटू कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 0 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, इसके साथ ये 0 आएगा, इसके साथ यह 0, इसके साथ यह 0, तो ओवरऑल ये हमारा जो आएगा वह क्या आएगा 0 आएगा। अब हम लोग फिर देखें R2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ C1 C2 C3 के साथ करेंगे तो यह क्या मिलेगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई, इसका इसके साथ 0, ये 0 और ये 0 मिलेगा तो ओवरऑल यह 0 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे C2 के साथ माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस cos x इंटू कॉस वाई प्लस 0। फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, ये 0, ये आपका 0, ओवरऑल हमारा यह 0 आएगा। अगेन हम लोग देखें अब R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ ये 0 मिलेगा, यह 0 मिलेगा, यह 0 मिलेगा तो ये हमारा 0 आ गया। इसके साथ ये 0 मिलेगा, इसके साथ ये 0 मिलेगा, इसके साथ ये 0 मिलेगा, 0 आ गया। ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका कितना आएगा 1 आएगा। तो अब हम लोग देखें यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आएगा वह क्या आएगा, ये हमारा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किसका फार्मूला होता है तो ये फार्मूला होता है cos x प्लस वाई का। अब हम लोग देखें यहाँ से माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये माइनस कॉमन यदि हम लोग ले लें तो ये मिल जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारा 0 हो जाएगा। इसकी बात करें ये कितना आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, तो ये मिलेगा हमारा साइन एक्स प्लस वाई। यहाँ से ये कितना आएगा कॉस x प्लस वाई, ये आपका 0 आएगा। यहाँ से ये 0 होगा, यह 0 होगा, ये आपका 1 होगा। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो ये मिलेगा हमारा f ऑफ x प्लस वाई मिलेगा। कारण इसका है कि जब यहाँ x था तो ये x, ये x, ये x, ये x, जब यहाँ हम लोग y लेंगे तो ये y, ये y, ये y, ये y, यदि x प्लस y लेंगे तो यहाँ पे आपका x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y, x प्लस y। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर दिए। ये क्या हुआ प्रूव्ड हो गया। ये सवाल आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है, ये सवाल आपके केसी सेना में भी दिया गया है और ये सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में भी दिया गया है। मतलब यह सवाल पूछा हुआ सवाल है। आप इसको अच्छे तरीके से बनाइएगा, अपने मन से बनाइएगा। अब इसके बाद फिर अगला सवाल है, हम लोग उस पे आएंगे, आप इसको नोट कीजिए। चलो बच्चों, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपका दिया गया है। क्या कहता है फाइंड ए मैट्रिक्स, फाइंड ए मैट्रिक्स X such that x into 5 minus 7 minus 2 3 equal to minus 16 minus 6 7 2।
इस सवाल को बनाना है, इसमें हम लोगों को मैट्रिक्स एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैट्रिक्स एक्स हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, इस विषय पे हम लोग बात करेंगे। आइए जरा देखें यहाँ से मैट्रिक्स एक्स। सबसे पहला काम, यहाँ से इस मैट्रिक्स को हम लोग ए मानते हैं, इस मैट्रिक्स को बी मानते हैं। एक्स का क्या ऑर्डर होगा ये मुझे पता नहीं है। ए के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2/2 ऑर्डर मिलता है और प्रोडक्ट ऑफ एक्स मैट्रिक्स भी आपका 2/2 आ रहा है। बी भी आपका क्या है, 2/2 मैट्रिक्स है। जरा देखिएगा यहाँ से ये जो कॉलम मिलेगा वो आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट जो आ रहा है तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा, तभी यह पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिजल्ट नहीं आएगा। ये दोनों मैच करने के बाद एक्स ए का जो ऑर्डर आएगा वह 2/2 आएगा। एक्स ए ही हमारा मैट्रिक्स बी है। कहने का मतलब दैट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स इज क्या मिलेगा, 2/2 ऑर्डर मिलेगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी कंसीडर ए मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू ए बी सी डी। ये आपका 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये जो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है हम लोग क्या काम करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए जरा देखें यहाँ से, नाउ वी गेट क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों का एक्स ए इक्वल टू बी। तो एक्स हम लोग क्या कंसीडर किए हैं, ए बी सी डी कंसीडर किए हैं। कितना, ए बी सी डी। और मैट्रिक्स ए जो हमारा है 5 -7 -2 3 और मैट्रिक्स बी जो हमारा है वो है -16 -6 7 2। जरा देखिए अब मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो को कॉलम से, कॉलम को रो, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके रो वाइज लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 5a -2b -7a +3b। ये आपका क्या आएगा, 5c -2d, फिर आएगा -7c +3d। कितना आएगा यह, -16 -6 7 2। Here both matrices are equal, ये आपका इक्वल है। इन दिस केस, इस केस में क्या मिलेगा, इस केस में जो हमारा आएगा 5a -2b -16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे। फिर हमारा आएगा -7a +3b -6, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। 5c -2d, ये हमारा कितना आएगा, 7 आएगा। इक्वेशन थर्ड -7 +3d, ये कितना आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से 4 अननोन 4 इक्वेशन। तो 4 अननोन 4 इक्वेशन मैथमेटिक्स कहता है सॉल्व होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को मैं मिटा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं मिटाता हूँ और जरा देखिएगा यहाँ से कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कैसा रिजल्ट होगा। ए बी सी डी का वैल्यू जो मिलेगा वह कितना मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग सॉल्व करेंगे।
तो ये हमारा कितना है 5a माइनस 2b इक्वल टू -16 -7a प्लस 3b इक्वल टू -6। तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो ज़रा देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे काम ये कर लें, इसको सॉल्व करने के लिए क्या काम करेंगे, ऑपरेट इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस कितने से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू सेकेंड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जरा देखिएगा यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15a माइनस 6b इक्वल टू -48, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14a प्लस क्या होगा 6b इक्वल टू -12 मिल जाएगा। हम लोग यहाँ से इसको ऐड कर रहे हैं तो ये हमारा कैंसिल हो गया, ये मिलेगा कितना मिलेगा, a मिलेगा, a इक्वल टू माइनस कितना आएगा, ये आपका 60 आएगा, a का वैल्यू -60 आ गया। अब क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू -60 इन फर्स्ट में यदि हम लोग 60 को पुट करेंगे 5 इंटू -60 -2b इक्वल टू -16, -2b इक्वल टू क्या मिलेगा -16, अब प्लस कितना आएगा 300 आएगा, -2b इक्वल टू ये आपका 4 आ जाएगा, 9 में 1 गया तो 8 मिलेगा, -284 होगा और b का वैल्यू कितना आएगा 142 आएगा। तो ये हमारा ab का वैल्यू आ गया। उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेट 3 इंटू थर्ड प्लस फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 4, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो d का वैल्यू खत्म हो जाएगा। आइए जरा देखें यहाँ से तीसरे में तो मिलेगा कितना 15c -6d, ये आपका 21, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -14c प्लस 6d इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, c का वैल्यू हम लोगों को जो मिलेगा वह कितना आएगा 25 आएगा। ये हमारा c का वैल्यू आ गया 25। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्या काम करेंगे, इसमें हम लोग पुट कितना c इक्वल टू 25 किस में, तीसरे में। जब तीसरे में हम लोग पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, यह 25 इंटू 5 -2d इक्वल टू ये आपका 7 आएगा, -2d इक्वल टू 7 माइनस 125 -2d इक्वल टू ये आपका कितना आ जाएगा 8 1 1 और d का जो वैल्यू मिलेगा 59 मिलेगा। तो a b c d का वैल्यू कहा जा रहा था निकालने के लिए, a b c d का जो वैल्यू हम लोगों को आया है वह क्या आया है, इसको हम लोग ज़रा देख लें, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। Here we get a equal to -60, b equal to 142, c equal to 25, d equal to 59. Hence we get required matrix
रिक्वायर्ड मैट्रिक्स X इक्वल टू -60, 142, 25, 59। देखिए यहाँ पे इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये आपका प्लस होगा, यहाँ आपका माइनस होगा। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो B का जो वैल्यू आएगा माइनस में आएगा, ये आपका -142, 25 और 59 ये आपका सही है। और रिजल्ट जो आपका आएगा -60, -142, 25 और कितना 59। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे यह क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। और इस तरह का सवाल NCERT में भी है, KC सिन्हा में भी है। आप जिस भी बुक को बनाने का प्रयास करेंगे आपसे सवाल बनेगा और इस तरह का सवाल आपको मिलेगा, हमेशा मिलेगा। मैट्रिक्स में प्रोडक्ट की यदि हम लोग बात करें तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूं, फिर हम लोग अगले लेक्चर में नए सवाल पे आएंगे नए एनर्जी के साथ। ओके, थैंक यू।